बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम एक न्यू मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेन ज्योमेट्री। तो आज के लेक्चर में हम इससे प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड जो इस कोर्स को स्टडी करने के लिए जो हमारे लिए नेसेसरी डेफिनेशंस हैं उन प्रीलिमिनरीज डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है प्लेन। हमारा कोर्स है प्लेन ज्योमेट्री। तो सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि प्लेन किसे कहते हैं, ज्योमेट्री किसे कहते हैं और इनका रिलेशन क्या है और इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो आइए सबसे पहले प्लेन को डिफाइन करते हैं। भी प्लेन क्या होता है हमारे पास? बेसिकली अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन हमारे पास एक फ्लैट सरफेस होती है, हमवार सतह होती है। जिस तरह ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है या एक टेबल है या ग्राउंड है जो कि काफी फ्लैट है। तो प्लेन क्या होता है? अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये जो हमारे पास प्लेन है इसकी दो डायमेंशन होती हैं। कौन सी? नंबर 1 इसकी लेंथ होती है, नंबर 2 इसकी ब्रेड्थ होती है, बट नॉट थिकनेस। इसकी कोई मोटाई नहीं होती, यानी इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। ये 2 डायमेंशनल है। जिस तरह अब आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है तो ये हमारे पास एक प्लेन सतह है। अब इस बात को गौर से देखिएगा कि ये व्हाइट बोर्ड की जो फ्रंट सतह आपको नजर आ रही है, फ्रंट इसका नजर आ रहा है, इसी को हम प्लेन का नाम देते हैं। आपके पास एक व्हाइट पेज है जिस पे आप राइट करते हैं तो उसका जो फ्रंट वाला पार्ट होगा वही आपका प्लेन कहलाएगा। तो प्लेन क्या है हमारे पास? प्लेन बेसिकली एक फ्लैट सरफेस है जिसकी दो डायमेंशन होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, बट नॉट थिकनेस। इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। अ प्लेन इज अंडरस्टूड टू बी इनडेफिनिट इन एक्सटेंट इन ऑल डायरेक्शन। अब ये जो प्लेन है इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहां से स्टार्ट होगा कहां पे खत्म होगा। जिस तरह मैं आपसे बोल रहा हूं भी व्हाइट बोर्ड है तो इसकी कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो ये ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है, यानी हर तरफ ये इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यू बना लेता हूं प्लेन को, तो ये अब ये बात नहीं है कि ये प्लेन हमारा यहां तक कन्फाइन है, यहां तक महदूद है, नहीं, बल्कि ये जो हमारे पास प्लेन है ये हमारा इस साइड पे भी इंक्रीज कर सकता है, इस साइड पर भी इंक्रीज कर सकता है, इस साइड पे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं और ये नीचे भी इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, अभी यहां तक ये बाउंडेड नहीं है बल्कि इनफाइनाइट एक्सटेंडेड है। ये A plane is understood to be indefinite in extent in all directions। ये तमाम डायरेक्शंस में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इट इज कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल सीन ओब्लिकली। लेकिन जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली हमारे पास प्लेन ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन सावधान प्लेन को रिप्रेजेंट तो करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसी तरह रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम शेप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी को बताना हो प्लेन, ज्योमेट्रिकली बताना हो, फिगर के तौर पर बताना हो, तो हम बोलते हैं भी ये शक्ल प्लेन की शक्ल है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि जहां से लेकर यहां तक है या इसकी बाउंड्री इस जगह से लेकर यहां तक है, ऐसी बात नहीं है। इन ऑल डायरेक्शन इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं, बट रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसकी रेक्टेंगल शेप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं या पैरेललोग्राम शेप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल सीन obliquely, a plane may be designed by a capital letter or Greek letters written within the parallelogram से m अल्फा। अब इसको हम नाम कैसे देते हैं? देखिए, प्लेन का नाम रखने के लिए यूं हम फिगर बनाते हैं रेक्टेंगल शेप की, फिर इसके अंदर हम इस प्लेन का कोई ना कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम हम एम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसका नाम अल्फा रख लेते हैं, कोई भी मर्जी आप इसका नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशन है प्लेन के लिहाज से। तो मैंने क्या बताया आपको, हम बेसिकली प्लेन ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से पहली तो हमें ये अंडरस्टूड करना होगा कि व्हाट इज अ प्लेन। प्लेन हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है जिसकी दो डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 ब्रेड्थ। इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, बट नॉट थिकनेस।
इसकी कोई मोटाई नहीं होती। ये जो हमारे पास प्लेन है ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, तमाम डायरेक्शन में हमारे पास ये एक्सटेंड हो सकता है। 3 नॉन कोलिनियर्स अगर पॉइंट मिल जाए वो प्लेन बना लेते हैं। ये अगर मेरे पास पॉइंट 3 है जो कि नॉन कोलिनियर्स है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, तो ये 3 पॉइंट मिलकर मेरे पास प्लेन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको रेक्टेंगल शेप में, यानी ये जो मैंने आपके सामने बनाई है इस शेप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और नाम क्या रखते हैं इसका, कोई भी आप मर्जी से लेटर इसका नाम चूज कर सकते हैं, एम, अल्फा, ए, बी, कोई भी आप इसका नाम रख सकते हैं। इस प्लेन के अंदर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं या इस प्लेन की कुछ प्रॉपर्टीज है, जरा उनको देख लें। पहली बात, प्लेन की निशानी ये है, a line joining any two points in a plane lies wholly in the plane। अगर हम प्लेन की एक खास जो हमारे पास निशानी है वो ये है कि अगर हम प्लेन में से कोई से 2 पॉइंट उठाते हैं, उन पॉइंट के दरमियान में लाइन बना लें, लाइन सेगमेंट बना लें, वो लाइन उसके अंदर लाई करेगी, तमाम लाइन उसके अंदर ही लाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास ये प्लेन है, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ता हूं, दूसरा यहाँ पे पॉइंट पकड़ता हूं, तो आप देखिए इन पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करवाएं तो ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ये कंप्लीट लाइन सेगमेंट इस लाइन के अंदर लाई करेगा। सिमिलरली आप कोई भी पॉइंट यहाँ से ले, यहाँ से ले, जो मर्जी पॉइंट ले लें, जब आप उनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो सारे के सारे लाइंस जो होंगी, वो लाइन सेगमेंट जो होंगे वो प्लेन के अंदर ही लाई करेंगे। कोई सी लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं। पहली बात, लाइन जो होगी प्लेन के अंदर वो 2 पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है वो प्लेन के अंदर ही लाई करेगी, ऑल, तमाम लाइन। थ्रू अ गिवन लाइन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन मे बी पास्ड, कि अगर आपके पास एक लाइन गिवन हो तो आप उसमें से इनफाइनाइट प्लेन बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक लाइन है, तो अब इसमें से मैंने प्लेन बनाने हैं, तो पहला केस ये है कि मैं इसमें से इस तरह का प्लेन भी गुजार सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसमें से यूं प्लेन भी बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास अगर ये मार्कर है ये वाला, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये इसमें से प्लेन यूं भी बना सकते हैं, इस तरह का प्लेन भी बना सकते हैं, ये टेल्टेड प्लेन भी बना सकते हैं, किसी भी टाइप का आप प्लेन बना सकते हैं। ये 2 प्लेन हो गए। इसी तरह आप यूं भी प्लेन बना सकते हैं, इसी तरीके से आप यहां पे ले लें, भी यूं भी प्लेन बना सकते हैं, लेकिन ये लाइन उसके अंदर लाई करनी चाहिए। तो इसी तरह एक लाइन में से आप इनफाइनाइट प्लेन गुजार सकते हैं। ये मेरे पास जो लाइन थी, तो इसमें से मैंने आपके सामने 3-4 प्लेन की डिफरेंट शेप्स बताई। तो दूसरा पॉइंट वो ये कहता है कि अगर आपके पास थ्रू अ गिवन लाइन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन मे बी पास्ड, एक लाइन से इनफाइनाइट प्लेन आप पास करवा सकते हैं। लास्ट में 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस डिटरमाइन अ प्लेन, हमारे पास अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो मस्ट है एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर हमारे पास 2 लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि हमने कहा कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलकर एक प्लेन बना सकते हैं, तो जब हमारे पास 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से, तो उनके एट लीस्ट 3-4 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर्स बन जाते हैं। सो अगर हम इनको ज्वाइन करवा दें तो हमारे पास प्लेन आ जाएगा। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि 2 इंटरसेक्ट लाइंस जो हैं वो एक प्लेन बना सकती हैं। 2 इंटरसेक्ट लाइंस डिटरमाइन अ पॉइंट, डिटरमाइन अ प्लेन। तो ये था हमारे कुछ रिमार्क्स, कुछ जो है प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन। उम्मीद करता हूँ ये प्लेन आपको क्लियर हो चुका होगा। प्लेन बेसिकली हमारे पास फ्लैट सरफेस है, यानी जिस तरह ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो प्लेन हमारे पास क्या होता है, प्लेन बेसिकली एक फ्लैट सरफेस है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, बट कोई भी थिकनेस नहीं होती। अभी प्लेन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम रेक्टेंगल शेप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसमें एक बात नोट करने की है,
वो ये है कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ तक ये कन्फाइंड है, महदूद है, बल्कि ऑल डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब सवाल है कि इसका नाम कैसे रखें। कोई भी आप कैपिटल लेटर से इसका नाम रख सकते हैं या ग्रीक लेटर अल्फा बीटा से भी इसका नाम रख सकते हैं। उसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी कि अगर आप 2 पॉइंट से लाइन गुजारते हैं वो प्लेन के अंदर लाई करेगी, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो हमारे पास एक प्लेन बनेगी। तीसरी बात थी कि आपके पास एक लाइन से आप इनफाइनाइट प्लेन गुजार सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक फिगर। ये तो हो गया हमारा प्लेन। अब बात करते हैं भी ज्योमेट्रिक फिगर किसे कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक फिगर क्या होती है? अ ज्योमेट्रिक फिगर इज अ पॉइंट। बेसिकली हमारे पास जो ज्योमेट्रिक फिगर है वो कोई ना कोई पॉइंट होगा। नंबर 2 लाइन होगा, नंबर 3 सरफेस होगी, नंबर 4 सॉलिड होगी, नंबर 5 या इन सब का कॉम्बिनेशन होगा। यानी कोई भी आप ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं तो वो क्या है? यूनियन ऑफ। ज्योमेट्रिक फिगर क्या है? यूनियन ऑफ पॉइंट, लाइन, सरफेस, सॉलिड या इन सब का कॉम्बिनेशन। तो इन सब का कॉम्बिनेशन या सेपरेटली जो आप डायग्राम बनाते हैं, इट इज नोन एज ज्योमेट्रिक फिगर्स। तो इसको आप ज्योमेट्रिक फिगर का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, मैं यहाँ पे प्लेन बना रहा हूं, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूं, मैं यहाँ पे डॉट्स दैट इज पॉइंट बना रहा हूं, तो ये मैं कर्व बना रहा हूं। ये सारी की सारी हमारे पास क्या कहलाती हैं? ज्योमेट्रिकल फिगर कहलाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं ज्योमेट्री। भी ज्योमेट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ज्योमेट्री 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। जियो उसका मतलब अर्थ, मेट्रॉन उसका मतलब मेजरमेंट, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, विच डील्स। अब ज्योमेट्री का काम क्या होता है? ज्योमेट्री हमारे पास मैथ की एक ब्रांच है जो कि जियोमेट्रॉन से ड्राइव्ड है और इसका काम क्या है? विद शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ज्योमेट्री में मोस्टली जो हमारी डिस्कशन होती है, जितने भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, उनकी हम शेप और साइज की कैलकुलेशन करते हैं, शेप और साइज के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्क्वायर है, तो अब मैं क्या करूंगा? पहली बात तो मैंने बोला ये स्क्वायर है, मुरब्बा है, तो मुझे कैसे पता चला? मुझे यहाँ पे इसकी शेप से मैंने डिटरमाइन किया। तो ज्योमेट्री ये मुझे किसने बताया? ज्योमेट्री ने बताया भी ये स्क्वायर है। ये मुझे किसने बताया भी ये रेक्टेंगल है? ज्योमेट्री ने बताया। ये मुझे किसने बताया भी ये हमारे पास ट्रायंगल है? ज्योमेट्री की मदद से मैं समझ सका। तो इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जो हमें सबसे पहले शेप के बारे में अंडरस्टूड करती है, यानी फिगर्स के बारे में हमें बताती है कि ये किसकी फिगर है। नंबर 2 उसके साइज के बारे में बताती है। तो ये हम इसमें पढ़ते क्या है? बेसिकली हम इसकी शेप, साइज, ज्योमेट्री के अंदर शेप, कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की शेप, साइज या हम क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स। ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि हम इसको इवेल्युएट करते हैं, यानी इसकी लेंथ बताते हैं, इसकी लेंथ बताते हैं, ब्रेड्थ बताते हैं, और इसकी हम यहाँ पे ये साइड बन जाएगा तो हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, पैरामीटर निकालते हैं। तो ये सारी की सारी हम बोलते हैं भी हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम इनकी प्रॉपर्टीज फाइंड कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री बेसिकली मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी शेप के बारे में अंडरस्टूड करते हैं, शेप के बारे में समझते हैं। उसके बाद साइज के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो एरिया होगा, रीजन होगा, कितना होगा और कैसे कवर्ड होगा। और थर्ड नंबर पे हम इनकी प्रॉपर्टीज यानी इनकी डायमेंशन निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, ब्रेड्थ निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं, इसके रीजन को काउंट करते हैं भी कितनी इसने रीजन को कवर किया हुआ है। तो इन सबको बोला जाता है ज्योमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन ज्योमेट्री जो कि हमारा कोर्स है। अब सवाल यह कि प्लेन ज्योमेट्री, उम्मीद करता हूं प्लेन समझ आ गया, ज्योमेट्री भी समझ आ गई। अब हम अपने कोर्स की तरफ आते हैं। हमारे कोर्स का नाम है प्लेन ज्योमेट्री। तो प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या है?
प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन है दी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्लेन ज्योमेट्री मैथ की वो ब्रांच है विच डील्स विद फिगर्स लाइंग इन अ फ्लैट सरफेस, जो कि हमारे पास ऐसी, जिसमें हम ऐसी फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि फ्लैट सरफेस के अंदर लाई करती हैं। जिस तरह अगर आपके पास एक फ्लैट सरफेस दैट इज प्लेन, यानी प्लेन ज्योमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम प्लेन के अंदर फिगर्स को डिस्कस करते हैं। अब अगर इस प्लेन के अंदर, जिस तरह ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है, ये तो मैंने आपकी शॉर्ट फॉर्म आपको रिप्रेजेंट की हुई है। तो अब ये व्हाइट बोर्ड मेरे पास प्लेन है, तो इस प्लेन के अंदर मैं ज्योमेट्री की कोई भी फिगर बनाता हूं तो इट इज नोन एज प्लेन ज्योमेट्री। फिर उसको अंडरस्टैंड करता हूं, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ता हूं, मेरी प्लेन ज्योमेट्री कहलाएगी। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स with figures lying in a flat surface studying their properties। नंबर 1 वो प्लेन के अंदर लाई करेगी ज्योमेट्रिकल फिगर्स, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रिलेशन एंड मिररिंग द फिगर्स, प्रॉपर्टीज और उनके रिलेशन भी, इनका आपस में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होगी, सिमिलर कब होगी, यानी इनके दरमियान में हमने रिलेशन को डिस्कस किया है। रिलेशन एंड मिररिंग द फिगर्स, फिर हम साथ साथ फिगर्स को मायर भी करते हैं, यानी उनकी लेंथ ब्रेड्थ ये सारी चीजें काउंट करते हैं। इट इज नोन एज प्लेन ज्योमेट्री। तो इन शॉर्ट हम यूं कहते हैं कि अगर हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स को प्लेन के अंदर स्टडी कर रहे हैं, एक फ्लैट सरफेस के अंदर स्टडी कर रहे हैं, इट इज नोन एज प्लेन ज्योमेट्री। सॉलिड क्या होती है, अब ये जो प्लेन है ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल सिस्टम है। सॉलिड क्या है, अगर हम 3 डायमेंशनल सिस्टम में चले जाते हैं तो ये हमारे पास सॉलिड होगा। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद फिगर्स नॉट ओनली ऑफ 2 डायमेंशन बट ऑफ 3 डायमेंशंस। ठीक है, वहां पे हम प्लेन में 2 डायमेंशन में बात करते हैं, सॉलिड में हम 3 डायमेंशंस में बात करते हैं। आल्सो स्टडी द प्रॉपर्टीज रिलेशन एंड मिररिंग द फिगर्स। बात वही है कि अगर हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम 3 डायमेंशन में लेकर जाते हैं, इसको सॉलिड ज्योमेट्री बोलते हैं, और अगर 2 डायमेंशन में आप डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप प्लेन ज्योमेट्री का नाम देते हैं। अब आ जाते हैं कि इस प्लेन ज्योमेट्री के अंदर जो हम एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे उनको जरा डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में जस्ट हम 2 एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो जो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर अंडरस्टूड करने के लिए, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को मायर करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है, इट इज नोन एज पॉइंट। भी पॉइंट क्या होता है, अ स्मॉल डॉट मेड विद अ शार्प पेंसिल। कि हमारे पास पॉइंट जो है ये, अभी मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, ज्योमेट्रिकली इसकी अलग डेफिनेशन होती है। देखिए 2 डेफिनेशन होती है, एक होती है एनालिटिकल डेफिनेशन, दूसरी होती है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली आप फिगर बनाकर एक्सप्लेन करते हैं कि आप बोल क्या रहे हैं, और एनालिटिक फॉर्म में आप इसको इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहले हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्ड्स की फॉर्म में, और फिर हम सेकंड नंबर पे एनालिटिकली फिर इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। पॉइंट इज अ स्मॉल डॉट मेड विद अ शार्प पेंसिल, यानी अगर आपके पास एक शार्प पेंसिल है, आप क्या करते हैं, यू डॉट लगाते हैं, एक निशान लगाते हैं, स्मॉल जो डॉट लगाते हैं, इट इज नोन एज पॉइंट। शार्प बॉल पॉइंट से जितने भी पॉसिबल हो शार्प हो सके, तो जो आप डॉट लगाते हैं इट इज नोन एज पॉइंट। डॉट मेड विद अ पेंसिल ऑन अ शीट, वो आप शीट पे लगाएं, ऑफ अ पेपर विच हैज नीदर लेंथ। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है इसकी कोई लेंथ नहीं होती, नो डायमेंशन है, यानी लेंथ नहीं है, इसकी कोई ब्रेड्थ भी नहीं है, इसकी थिकनेस भी नहीं है, इसकी डायरेक्शन भी नहीं है, और इसका कोई साइज भी नहीं है। अब सवाल है होगा क्या, सारी चीजें तो इसकी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, ब्रेड्थ भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है, साइज भी नहीं है, तो फिर इसके पास क्या होगा, एंड मार्क्स ऑफ पोजीशन, ये हमारे पास पोजीशन बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता सकता है। जब आप प्लेन के अंदर काम कर रहे होते हैं, कार्टेशियन प्लेन के अंदर, तो अब आप क्या करते हैं, यानी जब आप बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की, तो उसमें आप पॉइंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल
ये मेरे पास प्लेन है, तो मैं कहता हूँ 2 3 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, तो आप फौरन बोलेंगे ये पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम बोल रहे हैं, इट मींस ये हमें पोजीशन बता रहा है कि ये कहां पे लोकेट करेगा, कहां पे ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो पॉइंट का काम क्या होता है, इसकी कोई लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, डायरेक्शन इसकी कुछ नहीं, साइज भी नहीं है। सिर्फ इसका काम क्या होता है, ये हमें बताता है पोजीशन एंड एग्जैक्ट लोकेशन। ये हमें पोजीशन बता सकता है और साथ साथ एग्जैक्ट लोकेशन भी बता सकता है। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लाइन। भी लाइन क्या होती है? अ लाइन इज लेंथ। लाइन हमारे पास क्या है? बेसिकली लेंथ है। हमारा पॉइंट नो डायमेंशनल है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। हमारा प्लेन 2 डायमेंशनल है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं। अब लाइन की अगर आप बात करें, अ लाइन इज लेंथ। लाइन 1 डायमेंशनल है, जिसकी जस्ट लेंथ होती है, विदाउट ब्रेड्थ, कोई इसकी ब्रेड्थ नहीं है, एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, और ये दोनों तरफ इनफाइनाइटली बढ़ती है, इंक्रीज करती है। यानी आप यूं यहां पे लगाते हैं, ये आपके पास एक लाइन है, ये एरो आपको बता रहे हैं इनफाइनाइटली इधर भी मूव करेगी, लेफ्ट पे भी मूव करेगी और राइट पे भी मूव करेगी। इट इज नोन एज लाइन। अब पॉइंट को जरा समझिएगा, ये हम मैट्रिक एफएससी लेवल तक लाइन यूं रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जरा इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस समझिएगा। ये हमारे पास है लाइन, ठीक है, ये लाइन है नीचे वाली, और ये आपके पास क्या है? लाइन सेगमेंट। अब ये जो लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें ये होता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट का हमें इल्म होता है भी कहां से स्टार्ट हुए और कहां पे एंड होगा। फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है, अब आपको पता है कि व्हाइट बोर्ड का जो कॉर्नर है वो आपको पता है भी कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है। तो सिमिलरली हमारा जो लाइन सेगमेंट है, तो वो उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है। बट जो हमारे पास लाइन है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन ये होती स्ट्रेट है, यानी बिल्कुल सीधी जा रही है, तो इसके अंदर कोई टर्न नहीं होता। A line is length without breadth and extends infinitely in both direction. It has no ends. इसका कोई एंड नहीं होता। And is straight. होती स्ट्रेट है, इसमें कोई बेंट नहीं होता, मोड़ नहीं है। A line है यूजुअली। अब आते हैं भी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ज्योमेट्रिकली मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया भी ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, जिसकी लेंथ है बट कोई भी ब्रेड्थ इसकी नहीं है, और ये बोथ साइड पे इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रही है। अब आते हैं भी इसका नाम हम कैसे रखते हैं। तो इसका नाम हम कैसे डिजाइन करते हैं। इसका नेम रखने के लिए पहला काम ये करते हैं कि आप दरमियान में, इस लाइन के दरमियान में आप 2 पॉइंट ले लेते हैं। ये तो मेरा लाइन सेगमेंट था, तो अब मैं क्या करता हूं, लाइन का नाम रखने के लिए दरमियान में पॉइंट। अब देखें, लाइन इज द यूनियन ऑफ पॉइंट्स। इसके अंदर पॉइंट्स होंगे, यानी आपके पास पॉइंट है। लाइन को आप यूं भी कहते हैं, लाइन इज द यूनियन ऑफ पॉइंट्स विच एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस इनफाइनाइटली। या यूं भी हम लाइन को डिफाइन करते हैं 2 पॉइंट्स। अगर आप क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट्स को बोथ साइड पे एक्सटेंड कर दें, इट इज नोन एज लाइन। अगर आप लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ बढ़ा देते हैं तो ये आपके पास लाइन बन जाएगी। अब देखिए, इसका नाम रखने के लिए हम क्या कहते हैं, दरमियान में 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। फिर हम यहाँ पे ए बी के ऊपर यू लाइन का निशान बना देते हैं और हम बोलते हैं भी इट इज लाइन ए बी। ये हमारे पास लाइन ए बी है। पहला तरीका ये है, एफएससी लेवल तक आप मोस्टली ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद सेकंड आप क्या करें, डायरेक्टली ये दरमियान में ए बी नाम ना रखें, बस आप एक लाइन ड्रा करके उसके नीचे या उसके ऊपर, ठीक है, उसका नाम कोई भी स्मॉल लेटर से रख सकते हैं, ए बी सी एम एल, जो मर्जी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं।
मोस्टली इसका नाम एल रखा जाता है। तो लाइन हमारे पास क्या है, लाइन बेसिकली एक लेंथ है दैट इज वन डायमेंशनल है, विदाउट ब्रेथ, कोई चौड़ाई नहीं है, ब्रेथ नहीं है, एक्सटेंड्स इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ ये इंक्रीज करती है, इधर भी इंक्रीज करिए इधर भी इंक्रीज करिए। इट हैज नो एंड्स, इसके कोई एंड नहीं होते, और लाइन सेगमेंट के दो एंड होते हैं। एंड इज स्ट्रेट, बेंट नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होती है। अ लाइन इज यूजुअली डिजाइनेटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स एज लाइन ए बी, हमारे पास ये लाइन है, हम इनके दरमियान में दो पॉइंट्स ए बी लगाकर उसके ऊपर लाइन का सिंबल डाल देते हैं और बोलते हैं भी ये हमारे पास एक लाइन है। उसके बाद सेकेंडली इसका मेथड क्या है कि आप लाइन ड्रा करके उसके नीचे स्मॉल लेटर यानी ए बी सी में से कोई ना कोई आप लेटर यहाँ पे लिख लेते हैं, बोलते हैं भी ये हमारे पास लाइन है। अब इसी लाइन से रिलेटेड हमारे कुछ रिमार्क्स हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको देख लें। A line is only length, so it is one dimensional। तो ये पहली बात तो ये है कि हमारे पास लाइन वन डायमेंशनल होगी। सेकेंडली क्या होता है, a straight line may be drawn from any one point through any other point। किसी भी दो पॉइंट से आप लाइन गुजार सकते हैं, यानी आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, तो आप यूं कर सकते हैं इन दोनों के दरमियान में लाइन क्रॉस करवा सकते हैं। आपके पास एक पॉइंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ा है, दूसरा यहाँ पे पड़ा है, तो भी आप इनके दरमियान में से एक लाइन क्रॉस करवा सकते हैं। यानी आपके पास इधर पॉइंट पड़ा हो, सेकेंडली यहाँ पे पड़ा हो, तो आप इनके दरमियान में से लाइन क्रॉस करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट से आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टू पॉइंट में से जस्ट आप वन स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टू पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे पड़ा है, दूसरा यहाँ पे। अब मैं इनके दरमियान से लाइन क्रॉस करवाना चाहता हूं, तो इसमें से मैं टू लाइंस पास नहीं करवा सकता, मैं इनमें से जस्ट एक लाइन ही पास करवा सकता हूं। अब आप गौर से देखें कि अगर मैं कोई और लाइन बनाना चाहूं तो इसमें से मैं ज्यादा लाइंस बना सकता हूं, इसमें से भी बना सकता हूं, लेकिन दोनों में से जस्ट मैं एक लाइन ही ड्रा कर सकता हूं। तो क्या कह रहा है वो आपसे कहता है भी अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं तो उनमें से जस्ट आप एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो उसमें से हम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइंस बनती हैं। इसी तरह आप अगर बनाते रहें तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं। बट अगर आपके पास टू पॉइंट्स हैं तो उनमें से जस्ट आप एक लाइन क्रॉस करवा सकते हैं, एक से ज्यादा लाइन नहीं बना सकते। एक पॉइंट में से इनफाइनाइट और दो पॉइंट में से जस्ट एक लाइन क्रॉस करती है। उसके बाद अगला रिजल्ट, पहली बात वन डायमेंशनल है, दूसरी बात दो पॉइंट में से आप लाइन गुजार सकते हैं, तीसरी बात टू पॉइंट में से जस्ट एक लाइन आप पास करवा सकते हैं, एक से ज्यादा लाइंस आप पास नहीं करवा सकते। ठीक है, उसके बाद आखिरी रिजल्ट है हमारा कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन हैव ओनली वन पॉइंट। अगर हमारे पास टू लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। देखिए आपके पास एक लाइन ये है, तो सेकेंडली आपके पास ये वाली लाइन है, तो अब ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो इसके अलावा फिर अगर आप गौर से देखें कि इनका डिस्टेंस यहाँ पे क्लोज है, जो हम लाइंस को आगे बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इधर भी ये डिस्टेंस कम है, जो हम आगे चलते हैं तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये फिर कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो पॉइंट को अब यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस इज नोन एज पॉइंट। दो लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं
उसका नाम आप पॉइंट रखते हैं। 2 points, 2 intersecting lines can have only 1 point in common, that is 2 intersecting straight lines determine a point। दो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो हमारा एक पॉइंट बनाती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने प्लेन और उसके बाद ज्योमेट्रिक फिगर्स, ज्योमेट्री, पॉइंट और लाइन, ये डेफिनेशन हमने डिस्कस की है। साथ साथ प्लेन ज्योमेट्री को भी डिस्कस किया। अभी प्लेन ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली प्लेन ज्योमेट्री में हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर को 2 डायमेंशनल सरफेस, 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस के अंदर हम पुट करके उनको स्टडी करेंगे। इट इज नोन एज प्लेन ज्योमेट्री। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जो हमने लाइन डिस्कस किया है, लाइन की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स की हमारे पास लाइंस हैं, जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, काफी सारी लाइंस हैं। उनकी टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।